हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के 28वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम जी की एक बूंद चरणामृत रसपान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनके पितरों को तत्काल वैकुंठ लोक को भी प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम का मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान जैसा फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वो महान कष्ट भोगता है। इसलिए शालिग्राम भगवान की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान पूजन शंख से करनी चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या चंपा के फूल से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए पूजा करने वाले भक्त जन्म मरण कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। जिसके मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोग वैकुंठ लोक को जाता है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी की छाया में करता है, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सींचन या गंगा, यमुना, नर्मदा स्नान करने के बराबर होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने तथा नित्य स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के तीनों प्रकार के पाप भी नाश हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त पूजन, दक्षिणा और नमस्कार हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और सभी मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी आंवले के पौधे और पुष्पों से, आंवले के फल से भगवान का पूजन करते हैं अथवा आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करते हैं, उनको स्वर्णों के फूलों से फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति द्वादशी को आंवले और तुलसी के पत्तों को तोड़ता है, वो घोर नरक भोगता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और दान करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्ते में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, गंभीर और कीर्तिवान बन जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष की समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
व्रत करने वाले को शहद, कांजी, तेल, कच्चा भोजन और दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक या भोजन नहीं करनी चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित माना जाता है। देव, गौ तथा दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही मानी जाती है। अतः इनका प्रयोग भी कार्तिक मास में नहीं करनी चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन मांस के समान होता है। अतः कार्तिक मास में किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सब के अलावा लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली बैगन और दोबारा पकाया भोजन व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित्व और पाखंडी आदि भूल कर भी व्रत के दिन व्रत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, तीज को गोभी का फूल और चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को गलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घी, दशमी को परिबंद, एकादशी को बैर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या को, पूर्णमासी को किसी फली का साग भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ये सभी नियम उन मनुष्यों के लिए है जो कार्तिक मास का पूरी तरह श्रद्धा निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से जो चीजें वर्जित है, कार्तिक मास में जो चीजें वर्जित है और जो शुभ कार्य करनी चाहिए, उन सभी का विस्तार पूर्वक सुनाया। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में पूरे महीने पूजा ना कर पाए हो, दीपदान ना कर पाए हो या कार्तिक स्नान ना कर पाए हो, तुलसी पूजन ना कर पाए हो, ऐसे मनुष्य चाहे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से 5 दिन तक व्रत कर सकते हैं। तो ये थी कार्तिक मास की 28वां अध्याय।